गुड मॉर्निंग हिमाचल तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने देने के कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह की प्रमुख खबरें। पावटा के निजी स्कूल में छठी कक्षा के छात्र की गेम्स पीरियड में मौत, अचानक बिगड़ी तबीयत। उपमंडल पावटा के सूरजपुर में निजी गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल में बुधवार को छठी कक्षा के छात्र की गेम्स पीरियड के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने से मौत हो गई। गेम्स पीरियड के दौरान राघव 12 वर्षीय को सिरदर्द और चकराने लगे। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने परिजनों को सूचित किया और बच्चे को अचेत अवस्था में निजी जीसी जुनेजा मेमोरियल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। हिमाचल में बनी संक्रमण, बुखार समेत 38 दवाओं के सैंपल फेल, नोटिस जारी, वापस मंगवाया स्टॉक। देश में 90 दवाइयां मानकों पर सही नहीं पाई गई हैं। इनमें से 38 दवाएं हिमाचल में बनी हैं। राज्य ड्रग नियंत्रक और केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन की ओर से दवाओं के सैंपल लिए गए थे। उधर राज्य ड्रग नियंत्रक मनीष कपूर ने बताया कि दवाएं मानकों पर सही नहीं पाए जाने पर कंपनियों को नोटिस जारी कर लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं दवाओं का स्टॉक भी वापस मंगवाया गया है। बता दें कि अक्टूबर में ड्रग नियंत्रक ने देश भर में 34 सैंपल लिए थे। इनमें हिमाचल में बनी 14 दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरी हैं। हिमाचल युवा कांग्रेस को 10 दिसंबर तक मिलेगा नया अध्यक्ष, महासचिव। हिमाचल युवा कांग्रेस को 10 दिसंबर तक नए अध्यक्ष और महासचिव मिल जाएंगे। बुधवार से आवेदनों की छंटनी शुरू हो गई। 3 दिसंबर तक प्रक्रिया चलेगी। इस दौरान दस्तावेजों की खामियों को दावेदार दूर कर सकेंगे। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 14 और महासचिव पद के लिए 30 आवेदन मंजूर हुए हैं। 50 रुपये का शुल्क चुकाकर 18 से 35 साल के 2,19,000 सदस्यों ने हिमाचल युवा कांग्रेस की सदस्यता ली है। पीजी करने वाले डॉक्टरों को फील्ड में 4 साल देनी होंगी सेवाएं, 40 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा। हिमाचल में पीजी करने वाले डॉक्टरों को अब 4 साल फील्ड में सेवाएं देनी होंगी। इसको लेकर 40 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नागरिक अस्पताल, जिला अस्पताल, जोन अस्पताल के अलावा चमियाना अस्पताल में इन्हें सेवाएं देनी होंगी। वहीं अगर कोई हिमाचल का डॉक्टर बाहरी राज्यों से पीजी करते हैं तो उन्हें 5 साल तक सेवाएं देना अनिवार्य किया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से इन डॉक्टरों को पूरा वेतन मिलेगा। प्रदेश सरकार ने पिछले कल इसकी अधिसूचना जारी की है। आपात विभाग के मेडिकल ऑफिसर, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक की भी फील्ड में तैनाती की जाएगी। 1 करोड़ रुपए की ठगी में 100 से ज्यादा बैंक खाते फ्रीज, करीब 3 दर्जन खातों में भेजी थी राशि। मंडी के एक सेवानिवृत्त अधिकारी से हुई 1 करोड़ रुपए की ठगी मामले में साइबर पुलिस थाना मध्य जोन की जांच जारी है। मामले में साइबर पुलिस ने विभिन्न राज्यों से संबंधित 100 से अधिक खाते फ्रीज किए हैं। अधिकतर खाते दिल्ली और उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं। कुछ खातों से दिल्ली में निकासी हुई है, जबकि कुछ खाते मुंबई से ऑपरेट हो रहे थे। आशंका है कि इन खातों का इस्तेमाल शातिर ठगी की धनराशि के लिए ही कर रहे थे। साइबर पुलिस इस ठग गिरोह के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। पहली प्राथमिकता खातों में मौजूद धनराशि को फ्रीज कर रिकवरी करवाना है। बताया जा रहा है कि साइबर पुलिस ने करीब 8 से 10 लाख रुपए की राशि फ्रीज की है। इसकी रिकवरी के लिए प्रक्रिया अपनाई जा रही है। दिव्यांग कोटे से जेबीटी के 187 पदों को भरने के लिए इस दिन से काउंसलिंग, ये भी होंगे पात्र। हिमाचल प्रदेश में दिव्यांग कोटे के जेबीटी के 187 पद भरने को 17 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 4 जिलों के 3 समूह बनाकर 17 से 19 दिसंबर तक का शेड्यूल तैयार किया है। काउंसलिंग प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय शिमला में होगी। बीएड के साथ डीएलएड करने वाले भी काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। टेट पास ही काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। 18 से 45 वर्ष की आयु वाले आवेदन कर सकते हैं। मंडी में सबसे ज्यादा 37, कांगड़ा में 28, बिलासपुर में 16, चंबा में 15, हमीरपुर में 9, किन्नौर में 1, कुल्लू में 10, शिमला में 20, सिरमौर में 23, सोलन में 20 और ऊना में 8 पद भरे जाएंगे। 17 दिसंबर को मंडी, लाहौल स्पीति, कुल्लू और किन्नौर जिले की काउंसलिंग होगी। 18 को कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना तथा 19 दिसंबर को शिमला, सिरमौर, सोलन और बिलासपुर में पद भरने के लिए काउंसलिंग होगी। बीआरसीसी के 282 पदों के लिए दिसंबर में भर्ती। पहले रह चुके शिक्षकों की दोबारा नहीं होगी नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर यानी बीआरसीसी के 282 पद भरने की प्रक्रिया दिसंबर से शुरू होगी।
हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने नए नियमों से भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर दी है। जल्द ही भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। बीआरसीसी के पदों पर पहले रह चुके शिक्षकों की दोबारा नियुक्ति नहीं होगी। लिखित परीक्षा, अनुभव और साक्षात्कार के आधार पर शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी चयन करेगी। प्रतिनियुक्ति पर हिमाचल हाईकोर्ट सख्त, सरकार से 2 हफ्ते में जवाब तलब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत के कड़े रुख के बाद पिछले कल शिक्षा सचिव अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेश हुए। उन्होंने अदालत में इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्यन वैद्य की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। वहीं शिक्षा सचिव ने अदालत को बताया कि अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जाएगा। बायोमेट्रिक मशीन आउटडेटेड हो गई है। इसकी जगह विभाग ने विद्या समीक्षा केंद्र ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को मोबाइल ऐप और एंड्रॉयड फोन पर भी चलाया जाएगा। छात्रों की हाजिरी, समय सारणी से लेकर हस्ताक्षर तक इस पर उपलब्ध होगा। उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि इस मामले में बारीकी से काम किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए हैं कि सरकार ने जनजातीय, दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सभी सरकारी विभागों में विभिन्न पद स्वीकृत किए हैं। इसमें कर्मचारियों को ऐसे क्षेत्रों में नियुक्त किया जाता है जहां से अधिकांश ने सचिवालयों, निदेशालयों, जिला मुख्यालयों और सब स्टेशन पर स्वयं को समायोजित कर दिया है। सर्दियों में जलाने की लकड़ी 78 रुपये प्रति क्विंटल महंगी, लोगों की बड़ी चिंता। अब सर्दियों में जलाने के लिए बालन यानी जलाने की लकड़ी महंगा मिलेगा। इसके दामों में 78 रुपये प्रति क्विंटल और व्यावसायिक मूल्य में 124 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी की गई है। इससे पूर्व क्षेत्र की समस्याओं को लेकर 2 जनप्रतिनिधि 5 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे। इस दौरान प्रदेश सरकार की ओर से एसडीएम ने उन्हें आश्वस्त किया था कि बालन के दामों में कटौती की जाएगी। इसके बावजूद 2 दिन के बाद ही वन निगम प्रबंधन ने बालन के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। इसके लिए बाकायदा अधिसूचना भी जारी की गई है। बताया जा रहा है कि इसकी भनक लगते ही पंचायत प्रतिनिधियों ने फिर हड़ताल पर बैठने का मन बना लिया है। हिमाचल सरकार के 2 साल पर लॉन्च होगा मक्की का आटा। सरकार के 2 साल के जश्न में लोगों के लिए मक्की का आटा लॉन्च किया जाएगा। बिलासपुर में सरकार का ये जश्न मनाने जा रही है और वहां पर मक्की का आटा भी लॉन्च कर दिया जाएगा। कृषि महकमे ने इसकी तैयारी कर ली है। यह मक्की का आटा सरकारी राशन के डिपो के माध्यम से लोगों को 1 किलो व 5 किलो की पैकिंग में मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसकी लॉन्चिंग करेंगे। कृषि विभाग के तहत आने वाले प्राकृतिक खेती विंग ने किसानों से प्राकृतिक खेती के तहत उत्पादित मक्की की खरीद का काम लगभग पूरा कर लिया है। बताया जाता है कि 10 जिलों से 391.56 मीट्रिक टन मक्की की खरीद कर ली गई है और इसे नौणी विश्वविद्यालय से सर्टिफाइड भी कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि 430.63 मीट्रिक टन मक्की जुटाई जाएगी। 1495 किसानों से यह मक्की खरीदी गई है जो प्रदेश में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और यहाँ समय समय पर अलग अलग फसल लगा रहे हैं। तो ये रही आज सुबह की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।